विधानसभा बैठक के दौरान सीएम केसीआर केंद्र के रवैये पर बरस पड़े। उन्होंने बिजली अधिनियम संशोधन बिल को लेकर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना का गला घोटने का प्रयास किया है। पीएम मोदी का रवैया फैसिस्ट की तरह है। उनमें सामान्य लोगों के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है। सीएम केसीआर ने कहा है कि राज्य में बिजली की खपत कितनी होती है, इस पर विकास आधारित होता है। यह डेटा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण होता है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के लोगों को बिजली सप्लाई को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन दिनों बिजली का शॉक लगने से कई लोगों की मौत हुई। समय पर बिजली सप्लाई नहीं होने और फसलें सूखने से हताश किसानों ने आत्महत्या कर ली। कई किसानों बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर सके और अब केंद्र अपनी बिजली नीति राज्य पर थोपना चाहती है। बिल के माध्यम से वह कृषि मोटर पंपों पर स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का मतलब सामाजिक कल्याण और क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे दिन विधानसभा की बैठक शुरू होने पर विधानसभा ने पालेरू पूर्व विधायक बी भूपति राव के निधन पर 2 मिनट तक मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बाद में मंत्रियों ने 7 कानून संशोधन विधेयक पेश किए। मंत्री केटीआर द्वारा नगर विभाग अधिनियम संशोधन बिल और आजमाबाद औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम संशोधन बिल, मंत्री हरीश राव द्वारा स्वास्थ्य विभाग संशोधन बिल, मंत्री तलसानी द्वारा जीएसटी संशोधन बिल, मंत्री इंद्रकरण रेड्डी द्वारा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बिल, मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी द्वारा तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड और मंत्री पुव्वाड़ा अजय कुमार द्वारा तेलंगाना मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पेश किए गए। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने विपक्ष द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र द्वारा लाए जा रहे बिजली संशोधन कानून का विरोध करेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार राज्य द्वारा किसानों की मुश्किलों को कम करने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए मुफ्त योजना लाई गई है। भट्टी ने पूछा कि कॉमन लिस्ट में मौजूदा मुद्दे पर केंद्र की क्या स्थिति है। वे इस बात से नाराज है कि केंद्र को तेलंगाना द्वारा असंबंधित मुद्दे पर नोटिस जारी करना चाहिए कि आंध्र प्रदेश को अपने मौजूदा बिलों का भुगतान 30 दिनों के भीतर करना चाहिए। मुफ्त बिजली मत दो, क्या आप कृषि मोटरों के लिए मीटर नहीं लगाने जा रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र इसे जबरन लगाने की कोशिश करती है तो राज्य सरकार की कार्य योजना क्या है। भट्टी विक्रमाकर ने कहा है कि संबंधित राज्यों को जरूरत के समय उचित मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की पद यात्रा चौथा चरण शुरू हो गया है। कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के चित्तरम्मा और कट्टा मैसम्मा मंदिरों में विशेष पूजा के बाद प्रजा संग्राम यात्रा शुरू हुई है। बंडी संजय पद यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल शामिल हुए। हैदराबाद के उपनगरीय इलाके में 9 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए पद यात्रा 10 दिनों तक जारी रहेंगी। 10 दिन की पद यात्रा में वे 115 किलोमीटर पैदल चलेंगे। यात्रा आज सुराराम कॉलोनी के साथ शाहपुर और झीड़ी मेटला की मुख्य सड़क पर रेतु बाजार, शाहपुर नगर क्रॉस रोड, मेस्त्री नगर, उषोदया कॉलोनी होते हुए महाराजा गार्डन से होकर गुजरी। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी से सरूनगर डिवीजन बीजेपी कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवानी ने सवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी सरकारी योजनाएं टीआरएस में शामिल समर्थकों को ही दी जा रही है। उन्होंने पूछा कि शहर क्षेत्र में दलित बंधु योजना को लेकर सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, दलित भाइयों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता कृष्णमराजू का अंतिम संस्कार तेलंगाना सरकार द्वारा सम्मान के साथ किया गया। रंगारेड्डी जिला मोइनाबाद के कनका मामीडी फार्म हाउस में अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए उनके जुबली हिल्स स्थित आवास पर रखा गया था। उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली गई और पार्थिव शरीर को फार्म हाउस ले जाया गया। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में कृष्ण राजू के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ पड़ा।
बड़ी संख्या में फैंस शामिल हुए। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के राजनेताओं के अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई। कई हस्तियों ने कहा है कि कृष्णम राजू की असामयिक मृत्यु दुखद है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति से परे सभी के साथ स्नेह भाव से रहते थे। उन्होंने कहा है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक लोग उन्हें याद रखेंगे। राज्य भेड़ एवं बकरी विकास निगम अध्यक्ष एवं राज्य सरकार के सचेतक बालराजू यादव ने मंजीरा नदी में फंसे चरवाहों का हाल जाना। मेदक जिला कोलचारम मंडल कृष्टापुर गांव के निकट मंजीरा नदी में नारायणपेट जिले से भेड़ बकरियां चराने आए और मंजीरा नदी में फंस गए। अध्यक्ष बालराजू यादव ने देखा कि लगभग 1500 भेड़ बकरियां और 6 चरवाहे बाढ़ में फंस गए। इस बात की जानकारी बालराजू ने तुरंत मंत्री तलसानी को दी। मंत्री तलसानी के आदेश अनुसार पशु चिकित्सा जिला अधिकारी विजय शेखर रेड्डी से संपर्क कर वहां एक विश्राम गृह में सुविधाओं की व्यवस्था की गई। इस दौरान बालराजू और अन्य चरवाहों से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा गया। ग्रेटर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जारी है। पीपुल्स प्लाजा पर वाहनों की कतार अभी भी लगी हुई है। जीएचएमसी के अधिकारी अथक सहयोग देते हुए श्री गणेश विसर्जन करवा रहे हैं। भले ही पूरे शहर में श्री गणेश उत्सव खत्म हो गया हो, लेकिन श्री विसर्जन अभी भी जारी है। टैंक बॉन्ड पर श्री गणेश मूर्तियों को ले जाया जा रहा है। पहले से ही दशक की संख्या में वाहन खड़े हैं। खैरताबाद और जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्रों में वायरल फीवर, डेंगू और टाइफाइड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉक्टर लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। बुखार फैलने का मुख्य कारण दूषित खाना और पानी बताया जा रहा है। बस्ती दवाखाना में नियमित रूप से दशक की संख्या में लोग बुखार, सर्दी और सिर दर्द जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। 3 दिनों तक बुखार कम न होने पर डेंगू और मलेरिया की जांच की जाती है। 7 दिनों तक कम नहीं होने पर टाइफाइड की जांच की जाती है। डेंगू का पता चलने पर रोजाना प्लेटलेट टेस्ट किए जाते हैं और दवाएं दी जाती है। यदि प्रतिदिन ओपी 120 है तो बुखार के 30 मामले, सर्दी खांसी के 30 मामले और उल्टी दस्त के 5 या 6 मामले सामने आ रहे हैं। विधानसभा के सामने तनावपूर्ण माहौल रहा। तेलंगाना जन समिति छात्र संघ ने विधानसभा को घेरने की कोशिश की। आंदोलन के दौरान पुलिस कर्मियों ने छात्रों को रोका। इसी बात को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में पुलिस ने छात्र संघ नेताओं और छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। छात्र संघों ने नेताओं ने मांग की है कि शुल्क प्रतिपूर्ण बेरोजगार भत्ता तत्काल जारी किया जाए और गुरुकुल में छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए। रचकोंडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गांजा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। उसे हैदराबाद के रास्ते विशाखापट्टनम से कर्नाटक और महाराष्ट्र से गांजा की सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। रचागोंडा सीपी महेश भागवत ने बताया कि चोटुपल टोल प्लाजा पर 3 कारों में 360 किलो गांजा बरामद किया गया। आंध्र प्रदेश के 7, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गांजा के मामले में पूर्व में भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीपी ने खुलासा किया है कि गांजा 2 से 3 हजार रुपए प्रति किलो खरीदकर 20,000 प्रति किलो से बेचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बरामद गांजे की कीमत 20 लाख रुपए है। हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। मेडचल मलकाजगिरी जिले में हुई इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। उनमें से एक महिला है। मेडचल से हैदराबाद जा रहे 2 पहिया वाहन ने ओवरटेक करते समय एक लॉरी को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव की जांच की गई। घटना की जानकारी जुटाई गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किए गए दृश्यों के आधार पर जांच की जा रही है। देश में कोरोना का प्रसार नियंत्रण में आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में नए मामले 10,000 से कम हो, जो एक राहत की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया है कि हाल ही में 5,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में सोमवार को 1,84,000 लोगों का मेडिकल परीक्षण किया गया और 5,221 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। केंद्र ने खुलासा किया है सकारात्मक दर 2.8% दर्ज की गई। 24 घंटे के भीतर 5,975 लोग कोविड से ठीक हुए। जैसे जैसे वायरस का प्रसार नियंत्रण में है, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 47,176 हो गई है। 2020 की शुरुआत से अब तक 4 करोड़ 45 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं।
98.71% लोग इस वायरस पर जीत हासिल कर चुके हैं। 5,28,165 लोगों की जान चली गई। अब तक 215 करोड़ वैक्सीन डोज बांटी जा चुकी है। केंद्र ने कहा है कि कल 30,76,000 लोगों ने वैक्सीन ली थी। हैदराबाद वासियों को बारिश का डर सता रहा है। भारी बारिश से प्रभावित लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद थे। विभिन्न कार्यों से निकलने राहगीर व बाइक सवार छोटी छोटी फुहारों से भीग रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से सभी रास्ते दलदल में तब्दील हो गए हैं। आज भी शहर में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि कल भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने घोषणा की है कि गरज और बिजली के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना अत्यधिक कम दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया और सुबह तेज आंधी में बदल गया। यह बताया गया है कि यह वायु समूह अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पर धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है।